यही अबू आजमी है जिसका बहुत बड़ा सम्मान लखनऊ में पिछले कुछ महीने पहले किया था समाजवादी पार्टी ने। अमर सिंह भी तब उनके साथ थे। अमर सिंह दावा कर रहे थे ये हमारे साथ है, लेकिन ये मुलायम सिंह के निष्ठावान निकले। अब मुलायम सिंह को दिखानी है कि उनकी निष्ठा देश पे है या देशद्रोही पे। अब हम आपको दिखाते, अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे आप देख रहे थे राज ठाकरे का भी चित्र दिख रहा था। राज ठाकरे ने अबू आजमी के खिलाफ मराठी का राग आलापते हुए उसे विधानसभा में शपथ नहीं लेने दी, हिंदी में शपथ नहीं लेने दी। अपने कुछ एमएलओ की बलि देकर, राजनीतिक बलि देकर उन्होंने महाराष्ट्रवादी होने का बहुत बड़ा ड्रामा भी किया। लेकिन यही राज ठाकरे राष्ट्रवादी होने का ड्रामा क्यों नहीं करे, कम से कम ड्रामा क्यों नहीं करे, क्यों चुप है हो अबू आजमी के खिलाफ? कहीं ये पुराना मसला मिली भगत का तो नहीं है? देखिए। भारतीय राजनीति में अगर कोई नेता आतंकवादियों की मदद करता है तो क्या राजनीति में ऐसे नेता को जगह देनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है भारतीय राजनीति के गलियारों में, जहां सपा विधायक अबू आजमी खुलेआम बटला हाउस से आतंकियों की मदद करने का राग अलाप रहे हैं। क्यों ये नेता सिर्फ एक कौम या यूं कहें कि अपने वोट बैंक के लिए ये भूल जाते हैं कि ये जिनकी मदद कर रहे हैं उन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि 26/11 के आतंकी हमले हों या फिर बटला हाउस से पकड़े गए आतंकियों के जरिए दिल्ली में किए गए बम धमाके, उनका मकसद होता है सिर्फ दहशत फैलाना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अबू आजमी आतंकियों की मदद कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ जातिवाद और क्षेत्रवाद की रोटी सेकने वाले राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता जहां अबू आजमी के हिंदी में भाषण देने पर विधानसभा में हंगामा करते हैं, वहीं महाराष्ट्र के रक्षा मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दमखम रखने वाले नेता आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये खबर आने पर भी राज या उनके कार्यकर्ता ने ऐसे नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। अबू आजमी का नाम आने पर भी राज ठाकरे का देशभक्त खून क्यों नहीं खौला? क्यों नहीं किसी ने अबू आजमी के नाम आने के बाद अबू आजमी का विरोध किया? क्यों नहीं किसी नेता ने अबू आजमी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कही? आखिर ऐसा क्यों है कि एक नेता सबके सामने देशद्रोह करने वालों का साथ दे रहा है और सब चुप बैठे हैं? वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने मुस्लिम वोटरों को और मजबूत करने के लिए अबू आजमी की तरफदारी करते हुए उनका बचाव करते दिखे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अबू आजमी के सिर्फ हिंदी में शपथ लेने के मसले पर इतना बवाल मचाने वाले राज के लिए वो महज एक राजनीतिक ड्रामा था या कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज और अबू आजमी की अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक सोची समझी चाल हो? वहीं अगर हिंदी को लेकर अबू आजमी इतने राष्ट्रभक्त हैं, तो फिर सरहद पार के आतंकियों को मदद करके देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? क्या समय के साथ पलटने वाले ऐसे इंसान के लिए भारत जैसे जनतांत्रिक राष्ट्र में कोई जगह होनी चाहिए? इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही देशभक्ति का दिखावा करने वाले राज जैसे लोगों को आप क्या सजा देंगे, ये अब आप ही तय करें। देशभक्ति की बात तो दूर है, इस विषय पर कुछ मुंह भी नहीं खोला है अभी तक मनसे ने। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। बोलिए, आपका नाम बताइए। बोलिए। हाँ, मेरा इसमें ये कहना है कि अगर अबू आजमी का ये सोहनलाल बोलते रहिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर अबू आजमी जो है इसमें इन्वॉल्व है और ये मतलब जानबूझ के इसने वो आतंकवादियों की मदद की है, तो इस पर निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ये सब दिख रहा है। अनजाने में कोई किसी से मदद ले जाता है और अपनी असलियत छुपा करके मदद लेता है, तो वो उसमें ये देखा जाना चाहिए कि वास्तव में नहीं। लेकिन ये आप जो बोल रहे हो मसला पुराना हो चुका है। अब तो परसों पकड़े गए आतंकवादी के घर भी हो जाके आए हैं। नहीं, वो ठीक है, ये बात सही है कि उनके घर में रह के आए होंगे, ये बात सही है।
लेकिन उनको ये मालूम होता उस समय नहीं। आप इसका मतलब आपको पूरा मसला पता नहीं है। मुझे बहुत मसले का पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जैसे राज ठाकरे हैं या सन 92 की घटना करने वाले हैं, जिसमें हजारों लोग बॉम्बे में और दूसरे देश के हिस्सों में मारे गए थे, जिंदे जलाए गए थे, हिंदू भी और मुसलमान भी, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने वाले हैं, उन पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उन लोगों पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो 20-20 हजार लोगों के कत्ल के जिम्मेदार है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, बिल्कुल वे भी देशद्रोही है। बिल्कुल, धन्यवाद। और वो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, देश के खिलाफ है तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हमारे साथ अब महाराष्ट्र से श्याम महाराज राठौड़, आळंदी से श्याम महाराज राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए। महाराज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हाँ, नमस्कार सर, बिंदास बोल में। क्या कहेंगे संतों की भूमि, वीरों की भूमि, शिवाजी का नाम लेने वाली शूरों की भूमि में ऐसे देशद्रोही क्यों पनप रहे? सर, मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज चैनल पे। आज ये विषय पर बातचीत हो रही, कौन अपने जो विषय लिया है बिंदास बोल में, आपको सब सुदर्शन टीम को और आपको पहले चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो बहुत जरूरी की बात है, जरूरी मुद्दा है। जिम्मेदार विधायक, लोक प्रतिनिधि और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अबू असीम आजमी, और इतने सब, मुझे तो लगता है इनकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। आतंकी के अब और ये बोल रहे कि आतंकी के घर की परिस्थिति है, जो परिस्थिति आतंकी लोग के घर की, और इनके लिए कमेटी बनना चाहिए। क्या जरूरत है आतंकी को समर्थन देने का? आतंकी लोग क्या देशभक्त है क्या? ये कहेंगे पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि इसमें राजनीति पनपेगी। हाँ, वो बोल रहे कमेटी बनाना चाहिए आतंकी के लोगों के जो घर की परिस्थिति देखने के लिए। और बोलते हैं मेरा फोन, अगर मेरा फोन ड्राइवर के पास, मेरा फोन पीए के पास रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये लोगों ने अगर आतंकी को फोन किया होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? इतने जिम्मेदार लोग प्रतिनिधि ऐसे ये बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है बहुत गड़बड़ होगी इस बात में। तो अबू असीम आजमी की बहुत अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, और सब देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो ये आतंकी के समर्थन कर रहे हैं, हर दिन अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बहुत कुछ तो भी गड़बड़ होगी और सामने ये सब मामला आना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। धन्यवाद श्याम महाराज, फोन करने के लिए, बात करने के लिए। श्याम महाराज राठौड़ हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग या पूरे लोगों का यही कहना। अब हम दोबारा उस अबू आजमी की बाइट दिखाते, प्रतिक्रिया दिखाते इस विषय पर। अबू आजमी ने खुद क्या कहा? मैं एक ही के परिवार से मिला जो बांद्रा में नौपाड़ा में है। वो नाम क्या, रियाज शायद, मुझे नाम इसी तरह याद नहीं। मेरे वर्कर्स ने बताया कि ये परिवार यहाँ है और उसकी एक बहन अपाहिज है, चल नहीं सकती, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, इसलिए मिला। आतंकवादी के घर अगर गरीबी है तो अबू आजमी उनको मदद देने के लिए भी पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने कहा है, और ये पहला मसला नहीं है, 2 प्रूफ सामने आए हैं, और ये जानबूझकर या अनजाने में नहीं कह रहे अबू आजमी का ये संदेश देना है। उनको पता है कि कैमरा चल रहा है और ये पूरा देश देख रहा है, कई चैनलों पर ये बाइट चलेगी जिसमें वो कह रहे कि बहुत गरीबी है आतंकवादियों के घर, इसलिए मैं वहाँ पर गया था, और ऐसे परिवारों के मदद के लिए एक जांच कमेटी भी बननी चाहिए।